नमस्कार दोस्तों, आज हम अजय दुर्गम अनुपम मोराविचल रणथंभौर की कहानी सुनेंगे। हम मीर कुंड में बहता हुआ झरना आपकी अगवानी के लिए आतुर। रणथंभौर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 165 किलोमीटर दूर गहरी घाटियों के बीच एक विशाल पहाड़ी पर बना हुआ रणथंभौर का दुर्ग अप्रतिम, अजय, विशाल और विख्यात इतिहास और संस्कृति को अपने आंचल में समेटे हुए इस दुर्ग की कहानी आज इसी की जुबानी। रणथंभौर फोर्ट है। मैं चौहान राजवंश के साहस और वैभव का प्रतीक हूँ। आप जब मुझसे मिलने आएंगे तब मैं कल कल बहते हुए झरने की मधुर ध्वनि और कलरव करते हुए पंछियों के संगीत से आपका स्वागत करूंगा। जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा होती है, जैसे ही चारों दिशाओं में 4 गेट है फोर्ट में। इस किले का मेन एंट्रेंस नवलखा के नाम से जाना जाता है। मेरा जन्म 1944 ईस्वी में हुआ, अर्थात 1200 साल का जीवन अब तक मैं जी चुका हूँ। ये रणथंभौर फोर्ट एक सुरक्षित जगह पे बना हुआ है। इसका 7.5 किलोमीटर का एरिया है। इस रणथंभौर फोर्ट जो वक्तरबंद दुर्ग है। मैंने ऐसी रणनीतिक जगह पर जन्म लिया है कि दुश्मन चाहकर भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। हालांकि 1303 में मेरे भीतर रहने वाले मेरे ही लोगों ने मेरा सौदा कर डाला था, लेकिन फिर भी मेरी दुर्जयता के सब दीवाने। सिंगल माउंटेन पे बना हुआ फोर्ट है। इस फोर्ट के चारों तरफ वैली है। जैसे इसका नाम रणथंभौर नाम कैसे रख रखा है? रन मीन्स होता बैटल और थम मीन्स होता पिलर। जो रणथंभौर फोर्ट एक सिंगल माउंटेन पे बना हुआ है, इसका नाम थम रख रखा है। थम मीन्स पिलर। फोर्ट के चारों तरफ वैली है राउंड में। जैसे इस फोर्ट का 7.5 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है, ऐसे चारों तरफ वैली है। उसका नाम रख रखा भोर। रन मीन्स बैटल, थम मीन्स पिलर, भोर मीन्स वैली। रणथंभ। उस एंट्रेंस को क्लोज करने के कारण राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था रानी को बचाने के लिए। तो राजा ने रिक्वेस्ट की थी लॉर्ड शिवा से। लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे हमीरदेव चौहान। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हे गॉड, मेरे हॉर्स की शक्ति दीजिए ताकि जो रॉक है उस रॉक को क्रॉस करके मैं रानी को बचा सकूं। तो कुछ पलों के लिए लॉर्ड शिवा ने उस पहाड़ी को मौमका कर दिया। फर्स्ट पेड़ रखे, फर्स्ट पेड़ में उसके हॉर्स के फुटप्रिंट सब कुछ खत्म हो गया। मैं जीत गया, तब भी मेरे को यहाँ पे मिला। तो राजा ने स्वयं ने अपने आप का हेड काट के शंकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। फर्स्ट बार हेड काटा था, तो फर्स्ट बार में स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने बोला राजा से कि राजन, आपके साथ किसने धोखाधड़ी की है, आपका हेड रिटर्न लीजिए। कि जैसे आपकी फैमिली थी उसको मैं। और 84 माउंटेन से कवर्ड एरिया है रणथंभौर फोर्ट, ताकि किसी दुश्मन को दूर से नजर नहीं आता है। इस फोर्ट में चारों दिशाओं में 4 दरे हैं और 84 घाटी है। जो थे जो हट पकड़ लेते थे, किसी को नहीं मानते थे। तो उन्होंने हट पकड़ ली थी कि जैसे मैं कोई भी चीज अर्पित कर देता हूँ तो उसको मैं वापसी बाहर निकल। मैं हमीरदेव चौहान की वीरता, उदारता, साहस और हट की दास्तान का दर्शक रहा। मैं विश्व धरोहर हूँ, ख्याल रखना। हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके पुनरुद्धार के लिए प्रयासरत है, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी यात्रा के दौरान अपने फुटप्रिंट किले में ना छोड़ें। जैसे जयंत के बाद में इस फोर्ट में राजा हुए। जैसे जयंत हुआ, सफरगत चौहान हुआ, गोविंद राज हुआ, पृथ्वीराज चौहान भी रहा था इसमें। पर ये रणथंभौर फोर्ट महाराजा हमीर के नाम से फेमस रहा, हमीरदेव चौहान के नाम से। मैं आपको बादल महल, 32 स्तंभों का सभागार, तोरण द्वार और मदहोश कर देने वाले महलों के दर्शन करवाऊंगा। आप मकबरा भी देख सकेंगे और मंदिर में दर्शन लाभ भी ले सकेंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करने हो तो ये किला आपको आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आइए। मन्नत सब मांगते हैं, मैं भी अवसर देता हूं इसका। आइए।
यहाँ विश्वविख्यात त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं, उनको आमंत्रित कर सकते हैं और इस शांत वातावरण में सहजता से कुछ देर रुक सकते हैं। कितनी कहानियों को छुपाए रखते हैं ऐसे ऐतिहासिक स्मारक, ये हम जान सकते हैं श्री BL सैनी जैसे गाइड से। समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्राकृतिक सौंदर्य, घने वन, गहरी खाई और असीम शांत वातावरण के मध्य मैं आज भी आराम से रहता हूँ। तो दोस्तों, अपने प्राकृतिक परिवेश, सहज सौंदर्य, भव्यता, विशालता और अजेयता के लिए प्रसिद्ध मैं आजकल पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाता हूँ। कितनी कहानियों को छुपाए रखते हैं ऐसे ऐतिहासिक स्मारक, ये हम जान सकते हैं श्री BL सैनी जैसे गाइड से। अपने हर शब्द को सहजता से कहने की कला शायद इस किले के सानिध्य का ही कमाल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मेरे पुनरुद्धार और पुनरुत्थान के लिए प्रयासरत है, लेकिन आप सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप मेरे वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने में अपना सहयोग कर सकते हैं। मेरी जैसी विरासत अमूल्य, ये सब मेरे हिस्से हैं। आप सब मिलकर मेरा पुनरुद्धार कर सकते हैं। आखिर मैं बचा रहूंगा तभी तो आपका इतिहास बोध बचा रहेगा। आखिर मेरे सौंदर्य को आप सराहते जो। तो दोस्तों, अपने प्राकृतिक परिवेश, सहज सौंदर्य, भव्यता, विशालता और अजेयता के लिए प्रसिद्ध ये पर्यटन स्थल देखने के बाद या पहले आप कहाँ रुक सकते हैं, ये जानेंगे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।